हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेखपाल के एग्जाम के लिए और जितने भी आने वाले यूपी के एग्जाम है जैसे वीडियो वगैरह है, आरओ है, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किशन महाराज और गुदई महाराज किस क्षेत्र के कलाकार हैं? तो दोनों काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे महाराज लगा है। जितने महाराज से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं वो सभी कत्थक से संबंधित होते हैं, लेकिन ये दोनों महाराज किशन महाराज और गुदई महाराज तबला वादन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो ये अलीगढ़ में स्थित है। फिर चंदौसी ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में। चंदौसी मुरादाबाद, हरदुआगंज कहाँ पे? अलीगढ़। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो ये सोनभद्र में है। किसके सहयोग से बना था ये भी पूछा जाता है। तो यूएसएसआर यानी रूस के सहयोग से इसे बनाया गया था। फिर है अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सोनभद्र में ये भी स्थित है अनपरा डी। ये किसके सहयोग से बनी थी? तो जापान के सहयोग से बनी थी। तो ये सभी चीज़ें मैचिंग वगैरह में पूछी जाती हैं। अब एनटीपीसी के कुछ केंद्र हैं उसे देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है मैचिंग में कि कौन सा केंद्र कहाँ पर स्थित है, या फिर इसमें ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन गैस आधारित है, कौन ताप विद्युत मतलब कोयले पर आधारित है। तो गैस पे आधारित देख लेते हैं। 3 है, एक दादरी का है विद्युत संयंत्र जो कि दादरी आता है गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा है आंवला, आंवला आता है बरेली में। और तीसरा गैस आधारित है औरैया, जो कि औरैया नाम से ही है। तो औरैया, आंवला और दादरी ये तीनों गैस आधारित हैं। बाकी और सभी देख लेते हैं। तो एक ये बरेली और गौतम बुद्ध नगर तो हो ही गया। फिर रायबरेली का है, ये ऊंचाहार में स्थित है रायबरेली में। फिर तीसरा है यहाँ पे टांडा में स्थित है अम्बेडकर नगर में। ये मैचिंग में आती हैं चीज़ें। टांडा वाला कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। आंवला वाला बरेली में, दादरी वाला गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार रायबरेली। सिंगरौली आता है, पूछा जाता है कई बार कि सिंगरौली जो है यूपी में स्थित है या एमपी में? तो ये उत्तर प्रदेश का ही ताप विद्युत संयंत्र है और ये सोनभद्र में स्थित है। फिर आता है औरैया वाला, औरैया में है। रिहंद है एक नाम से, रिहंद नाम से, जो कि सोनभद्र में स्थित है। तो ये सभी चीज़ें बार बार रिपीट करती हैं, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जाना पावा पहाड़ी से होता है। ये मध्य प्रदेश से आती है, महू जिले से। मध्य प्रदेश के महू जिले से जाना पावा पहाड़ी से। अब बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो विंध्यन रेंज से होता है। जो विंध्य रेंज है उसके नीचे सतपुड़ा रेंज जाती है। से एक क्वेश्चन और आता है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। तो विंध्य रेंज से निकलती है बेतवा नदी। कहाँ पे स्थित है, कहाँ से निकलती है, कौन से जिले से? तो रायसेन से निकलती है, मध्य प्रदेश से। आगे चलते हैं। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? महाराजगंज में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मखदूम में स्थित है। मखदूम कहाँ है? मथुरा में। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान भी मथुरा में स्थित है। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर बरेली में। इज्जत नगर लिखा होगा या फिर इज्जत नगर बरेली में आता है वो लिखा होगा। नेक्स्ट है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो शीलाधर नाम से एक मृदा संस्थान है, इलाहाबाद में या प्रयागराज लिखा होगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? प्रथम वन्य पक्षी विहार कहाँ है? तो नवाबगंज वन्य पक्षी विहार या फिर पक्षी विहार सीधे कह सकते हैं। ये पहला वाला पक्षी विहार है, 1984 में बना था, उन्नाव में स्थित है। आगे चलते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार है जो कि कन्नौज में स्थित है। सबसे पहला है नवाबगंज और सबसे बड़ा कौन सा है? लाख बहोसी, जो कि कन्नौज में स्थित है। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो पटना पक्षी विहार है जो कि एटा में स्थित है, एटा जिले में। पटना नाम से है लेकिन ये बिहार में नहीं है। पहाड़िया, अगरिया और खैरवाड़ जनजाति कहाँ से संबंधित है? पहाड़िया, अगरिया और खैरवाड़ जनजाति कहाँ से संबंधित है? सोनभद्र से। इसके अलावा एक और जनजाति होती है जिसका नाम है सहरिया। तो सहरिया किस एरिया से संबंधित है? तो ये ललितपुर से संबंधित है। पहाड़िया, अगरिया, खैरवाड़ सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा था? यहाँ पे वन्यजीव विहार की बात हो रही, पक्षी विहार की नहीं। पक्षी विहार नवाबगंज का था और ये है वन्यजीव विहार पहला था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में स्थित है, 1957 में बना था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, जो कि मथुरा वाले एरिया में आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में है। अभी हमने सबसे छोटा पक्षी विहार भी देखा था जो कि था पटना पक्षी विहार जो कि एटा जिले में था। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में स्थित है। फिर है ट्रोनिका सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गाजियाबाद और कानपुर को ट्रोनिका सिटी के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर गाजियाबाद ही लिखा होता है। गन्ना शोध परिषद कहाँ पर स्थित है? तो गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। गन्ना शोध परिषद कहाँ है? शाहजहाँपुर में। फिर है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पहला है सोनभद्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति मतलब एसटीज आते हैं,
प्रतिशतता में, दूसरे नंबर पे है ललितपुर, तीसरे पे है देवरिया। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेखपाल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीएस आरओ यारो सप्लाई इंस्पेक्टर और वीडियो की भी टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।